हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, साउंड वेव। तो आगे उसी लेक्चर को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। और आज के इस लेक्चर में ये जो प्रॉब्लम है, ये आपका 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बहुत बेसिक और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, साउंड वेव का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन से इस लेक्चर का हम शुरुआत करते हैं। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ दिया गया है। one end of a taut string of length that is 3 meter along the x-axis is fixed at x is equal to 0. The speed of wave in the string is 100 meter per second. The other end of the string is vibrating in the y direction so that the stationary wave are set up in the string. अब उसका इक्वेशन आपसे पूछा गया है कि इसका इक्वेशन ए बी सी ऑप्शन आपको दिया गया है, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वन एंड ऑफ ए टॉट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आपको 3 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो एक इंफॉर्मेशन तो यहां से आपको मिल गया कि ये जो है वन एंड जो है वो उसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है, इज फिक्स्ड एट एक्स इक्वल टू 0. द स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग इज 100 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ वेव जो कि आपको दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ वेव जो है 100 मीटर पर सेकेंड है। और उसका जो दूसरा एंड है, अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग। तो एक तो आपका क्या है, वन एंड ऑफ लेंथ दिस इज फिक्स्ड। तो एक एंड तो आपको फिक्स कर दिया गया है, कहां पे, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो एक को तो हम फिक्स कर दिए, और दूसरे एंड का द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द वाई डायरेक्शन so that the stationary wave are set up in the string. और आपका इक्वेशन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को एक एक करके। एक तो वेव का स्पीड दिया हुआ है, यानी कि यहां से आपको v क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ वेव जो कि आपको कितना दिया हुआ है, 100 मीटर पर सेकेंड। ये होता क्या है, ओमेगा बाई के। तो ओमेगा बाई के का रेशियो आपको दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इसमें 4 ऑप्शन, ओमेगा बाई के, तो साइन के एक्स यानी कि इस टाइप का फॉर्म में है। और यहाँ पे एक चीज और आपको गिवन है, इस टॉट स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो आपको कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप कुछ ऐसा समझिए कि इसका फिगर अगर हम बनाते हैं, तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। तो आपको दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे इसको हम क्या किए हैं, फिक्स किए हैं, फिक्स एट x इज इक्वल टू 0 पे। और स्पीड ऑफ वेव इतना, एंड अदर एंड इज वाइब्रेटिंग इन y डायरेक्शन। तो इसका एक एंड जो है x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। सो वन एंड ऑफ द टॉट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज फिक्स्ड एट x इक्वल टू 0 पे। और ये जो वाइब्रेट कर रहा है, इसका वाइब्रेशन है तो ये एक्स एक्सिस पे, और इसका लेंथ आपको कितना दे दिया हुआ है, इसका लेंथ आपको दे दिया हुआ है x, दैट इज 3 मीटर। तो x इस पर्टिकुलर 3 मीटर पे क्या बनेगा, नोड बनेगा कि एंटी नोड। हालांकि नोड और एंटी नोड पे पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन हम किए हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह पे आप ध्यान से देखिए, जहां पे इंटरफेरेंस मिलता है उसको एंटी नोड कहते हैं। और नोड में जहां पे उसका वेवलेंथ यानी एम्पलीट्यूड, जो भी आप समझिए, उसका आपस में इस टाइप से
इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं नोड। और जब इसका डिस्प्लेसमेंट, आप ऐसा समझिए, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर हम इसको समझे तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम हो, डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी नोड। और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में अगर दो वेव मूव कर रहा है और दोनों के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो, दैट इज नोड। और अगर डिस्प्लेसमेंट अगर मिनिमम हो तो उसको नोड कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम हो तो उसको एंटी नोड कहते हैं। हालांकि ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब यहां पे वेव स्पीड दे रहा है और सपोज दैट इसका एम्पलीट्यूड हम ए ले लेते हैं, इसका एम्पलीट्यूड हम ए लेते हैं और x इक्वल टू 3 मीटर पे ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एंटी नोड, एंटी नोड शो कर रहा है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 पे। अब ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 0 पे इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, ये सारा क्या है, टाइम का फंक्शन है। x इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो ये sin π/2, ऑफकोर्स इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें तो x इक्वल टू अगर हम क्या पुट करते हैं 3 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि एंटी नोड इस पे एग्जिस्ट करना चाहिए। ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। तो इस ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो ओमेगा बाई के, तो ये किस टर्म में होगा, इसका आप ऐसा समझिए कि ये तो आपका टाइम का फंक्शन है, तो ए साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा बाई के का रेशियो क्या होना चाहिए, 100 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो के बाय ओमेगा बाई के का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो इसमें अगर देखिए किसका वैल्यू आपको 100 के आसपास आ रहा है, वही होगा। तो यहाँ से वेलोसिटी, और दूसरा x इज इक्वल टू 3 मीटर पे ये एंटी नोड शो कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दो वेव के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है, इस टाइप से वेव बनेगा। तो ये जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनता है तो ये आपका होता है एंटी नोड, और जब मिनिमम होता है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर मिनिमम हो तो ये आपका बनता है नोड। तो x इक्वल टू 3 मीटर पे, हालांकि यहाँ पे आपको क्या दे दिया, 1 एंड ऑफ ए टॉट स्ट्रिंग 3 मीटर इसका अलोंग एक्स एक्स है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या शो करेगा, एंटी नोड। तो x बराबर इसमें पुट किए तो ए ऑप्शन तो होगा। अब हम देखते हैं ओमेगा बाई के का रेशियो, तो k इंटू एक्स, ये ओमेगा इंटू टी, तो ये आपका क्या होगा, इसका हो जाएगा 50 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाय, इसका रेशियो क्या है, π/6, पाई से पाई कैंसिल, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 3 से, तो ये आपका क्या 100 आ गया, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कहां से, एक तो x बराबर 3 पे एंटी नोड शो कर रहा था, और दूसरा इसका जो वेव का स्पीड है वो आपको क्या गिवन था, 100 गिवन था, तो वहां से हम डायरेक्ट ले आए। अब हम देखते हैं क्या b भी होगा, तो x इक्वल टू 3 अगर इसमें हम पुट करते हैं, x इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 3 अगर पुट कीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई क्या हो जाता है 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0। इट मीन्स ये कह रहा है कि x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 मीटर पे ये नोड शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम है, 0 है। तो ऑफकोर्स ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि x इक्वल टू 3 पे ये क्या शो करेगा, एंटी नोड शो करेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। और इसका रेशियो अगर निकालिएगा तो क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो वेव स्पीड है ये तो 100 ही आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, के बाय एक्स कीजिएगा तो इसका भी आपका क्या आ जाएगा, v का वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड। बट x इक्वल टू 3 पे ये नोड नहीं शो कर रहा है, x इक्वल टू 3 पे ये एंटी नोड शो कर रहा है।
यानी कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और यहाँ पे साइन पाई का वैल्यू 0 है, यानी कि बी इज इनकरेक्ट. ऑफ कोर्स इट्स वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड, बट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट x इक्वल टू 3. अब सी ऑप्शन देखते हैं. तो सी में अगर हम चेक करें तो यहाँ से x इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 5π/6. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अगर 2 पुट करते हैं तो ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका ये भी वैल्यू मैक्सिमम होगा. यहाँ से भी आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, कि ये आपका क्या हो जाएगा 2 + π/2, साइन 2π + π/2, यानी कि साइन π/2 ही है, यानी कि यहाँ से भी वैल्यू 1 आएगा. अब इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो क्या इसका वेव स्पीड 100 आता है. तो वेव स्पीड के लिए हमेशा हम यूज करते हैं ω/k. के क्या होता है, कि हम कहते हैं वेव कांस्टेंट. तो ओमेगा का वैल्यू यहां से हम ले लेंगे, तो ये ω/t. इसका जनरलाइज केस ये है. ए क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है, ये उसका एम्पलीट्यूड है, और ये के क्या है, कि आपका वेव कांस्टेंट है. ओमेगा क्या है यहाँ पे, जिस ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इस रेट से ये चेंज कर रहा है. तो इसका भी आप रेशियो अगर निकालिएगा तो ये भी ऑफ कोर्स आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा. कैसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 250π/3 डिवाइडेड बाय 5π/6. तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये आपका क्या है, ये आपका 50 इंटू 2 यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑफ कोर्स सी इज राइट ऑप्शन. अब दूसरा x इक्वल टू 3 पे ये क्या शो कर रहा है, तो साइन 5π, यानी कि साइन, ये इसको आप पाई ही समझिए, साइन π/2, साइन π/2 मैक्सिमम, यानी कि x इक्वल टू 3 पे ये क्या शो कर रहा है, x इक्वल टू 3 मीटर पे ये एंटी नोड शो कर रहा है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये एंटी नोड शो कर रहा है, एंटी नोड शो कर रहा है. और बी वाला नोड शो कर रहा था, यानी साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाता है, साइन पाई का वैल्यू, यानी कि ये नोड शो कर रहा था. तो नोड नहीं बनेगा, एंटी नोड बनेगा. तो ये सी इज राइट ऑप्शन. अब डी पे चेक कर लेते हैं. तो डी के लिए क्या करेंगे, ऑफ कोर्स x इक्वल टू 3 इसमें अगर हम पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, अगर हम यहां से पुट करें तो साइन 5π/3/2 हो जाएगा. अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू अगर 3 तो ये आपका ऑफ कोर्स 15 आ जाएगा, साइन 15π/2. अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 15π, तो ऑलमोस्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ये आपका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 16π, यानी कि ये 4π माइनस π/2. तो यहां से आपका 16π/2, ये भी ऑफकोर्स π/2 के आसपास ही आ जाएगा, साइन π/2 ये, यानी कि x इक्वल टू 3 पे ये भी आपका क्या शो कर रहा है, एंटी नोड शो कर रहा है. और इसका फिर हम वापस से क्या निकालेंगे, वेव स्पीड. तो वेव स्पीड अगर निकालते हैं तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, तो v बराबर ω/k. तो यहां से इसका वैल्यू क्या है 250π डिवाइडेड बाय 5π/2. तो ये 50 से और ये 2, ये आपका क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, यानी वेव स्पीड भी वही है. ए क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या शो करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 14, यानी 7π. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7π + π/2, 7π + π/2. तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, ये आपका 7π, तो ये 6π तक तो खत्म हो जाएगा, यानी कि π/2, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, जो कि नेगेटिव आएगा. लेकिन फिर भी तो इसका वैल्यू -1 शो कर रहा है या 1 शो कर रहा है, यानी कि आप ऐसा सोचिए, या तो इस टर्मिनल पे होगा या इस टर्मिनल पे होगा, तो इसका वैल्यू -1 आएगा. साइन ये थर्ड क्वाड्रेंट में π + 6π तो चला जाएगा, और यहाँ से π + π/2 आएगा, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. ऑफकोर्स उसका भी वैल्यू 1 ही होगा, मतलब -1 होगा, 0 नहीं हो रहा है, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए. 0 अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, एंटी नोड शो करेगा.
तो ये आप याद रखिएगा ये इक्वेशन। तो साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, ए इसका एम्पलीट्यूड है। तो इस टाइप से ये चेंज किया, तो इसका आंसर क्या आपका आया, ए इलाहाबाद, बी सी कलकत्ता एंड डी ऑफ कोर्स दिल्ली। सो इलाहाबाद, कलकत्ता एंड दिल्ली, बी इज इनकरेक्ट। तो ये क्वेश्चन काफी शानदार था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था। वेव स्पीड आपको पता होना चाहिए, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ये कॉस ओमेगा टी, के एक्स इंटू ओमेगा टी के फॉर्म में होता है। तो इसका इक्वेशन आप हमेशा याद रखें, वाई टी इंटू ए उसका एम्पलीट्यूड है, और ये आपका क्या है, साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में ये इक्वेशन है। तो यहां से ओमेगा बाई के ये आपका वेव स्पीड हो गया, और इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ जो कि आपको वन एंड को इसका फिक्स कर दिया गया, और इसका लेंथ आपको 3 मीटर था, तो वहां पे एंटी नोट शो किया। तो ये सब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आप 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 व्हीकल each moving with speed u on the same horizontal straight road are approaching each other। अब ध्यान से देखिए, 2 व्हीकल है, अब दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग ईच अदर यानी एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रहा है। 2 व्हीकल ईच मूविंग विथ स्पीड that is basically u on the same horizontal straight road are approaching each other while blow along the road with velocity। और इसका भी वेलोसिटी आपको दिया हुआ है कि ये जो ब्लो कर रहा है, वाइंड भी ब्लो कर रहा होगा, और इसका स्पीड आपको दिया हुआ है along the road, blow along the road with velocity W, ये आपको दिया हुआ है। one of these vehicles blow a whistle of frequency that is f1, an observer in other vehicle hears the frequency of the whistle to be f2। the speed of sound in still air is v। तो ये आपको गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है, आपका ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, स्पीड u, तो दोनों u स्पीड से मूव कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये क्लियर है। और इसमें डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं रखा है, द डायरेक्शन इट्स ब्लो अलोंग द रोड, बस इतना दिया हुआ, इट्स ब्लो अलोंग द रोड विथ वेलोसिटी w। अब इसमें क्या रहा है कि वन ऑफ दीज व्हीकल ब्लोज द whistle of frequency f1 and the observer in other vehicle hears the frequency of the whistle to be f2। the speed of the sound in still air, the speed of sound in still air यानी एयर में आपको कैपिटल V दिया हुआ। अब 4 ऑप्शन आपको दिया गया है कि f1 ज़्यादा होगा कि f2 ज़्यादा होगा, और इसमें आपको दिया हुआ है कि विंड जब ब्लो कर रहा है ऑब्जर्वर से सोर्स, इसमें आपको दिया हुआ है सोर्स से ऑब्जर्वर, और इसमें दिया हुआ है ऑब्जर्वर से सोर्स, और इसमें दिया हुआ है सोर्स से ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर से सोर्स, सोर्स से ऑब्जर्वर, यानी दोनों डायरेक्शन में आप एक बार, यानी केस 1 और केस 2, जब ये ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जा रहा है, और दूसरा जब ये सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो दोनों केस में आप बताइए f1 ज़्यादा होगा कि f2 ज़्यादा होगा। यानी इसमें 3 आपका वेराइटी है। आप सपोज डेट ये इधर जा रहा है किस स्पीड से, तो ये आपका जा रहा है u स्पीड से, एग्जैक्टली ये भी इधर आ रहा है, ये भी सेम वेलोसिटी से आ रहा है, ये भी आपका u वेलोसिटी से आ रहा है, और दोनों एक दूसरे के
को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है. सो टू व्हीकल विच आर मूविंग विथ सेम स्पीड, दैट इज ऑफ कोर्स यू, ऑन हॉरिजेंटल स्ट्रेट रोड अप्रोचिंग ईच अदर, यानी एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है. अब विंड का स्पीड, इसमें आप दो चीज ले लीजिए. अब सपोज दैट इसको हम लेते हैं फर्स्ट, तो एक को हम सोर्स ले लेते हैं. ये अगर सोर्स है तो ऑफ कोर्स ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा. तो दो केस है इसमें, एक बार ऑब्जर्वर से सोर्स, दूसरा सोर्स से ऑब्जर्वर. दोनों को हम वेरीफाई करके देखते हैं F1 ज़्यादा होगा कि F2 ज़्यादा होगा. ये जो क्वेश्चन बहुत कमाल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन. इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी किए थे कि जब विंड का स्पीड रहे तो हम क्या करेंगे. तो इस टाइप का प्रॉब्लम पहले भी हम देखे थे. अब हम इसको अगर देखते हैं तो क्या होगा, इसको अगर फिगर से समझने का कोशिश करें तो एक व्हीकल है जो इधर जा रहा है और ये आपका आ रहा है यू के स्पीड से, और एग्जैक्टली इधर से भी जो व्हीकल आ रहा है ये भी आपका क्या है, यू के स्पीड से एक दूसरे को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है. अब ध्यान से देखिए, इसमें दो केस लेंगे. एक केस जब विंड जो है ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जा रहा है, दूसरा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है. तो अब ध्यान से देखिए, F1 जो है यहाँ से सपोज दैट एक व्हीकल है, यहाँ से एक विस्टल किया, यानी यहाँ से समझिए कि इसका खुद का ही हॉर्न ये ब्लो किया, और यहाँ से जो निकला वो क्या है, F1 है. और यहाँ इसमें जो हियर, ये आपका ऑब्जर्वर हो जाएगा, ये आपका सोर्स हो जाएगा, सोर्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर. आपका ऑब्जर्वर हो गया. दोनों का सेम स्पीड है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, और ये दोनों यू स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है. अब इसमें दो केस हैं. अब केस 1 की, इसमें जो विंड का स्पीड है वो तो W है, पर उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं किया गया है. और उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं किया गया है कि उसका डायरेक्शन क्या है. तो एक बार डायरेक्शन हम ले लेते हैं. सपोज दैट विंड जो है इधर ब्लो कर रहा है, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा. तो फिर हम वही वाला इक्वेशन लिखेंगे जो कि इस चैप्टर में वो एक बहुत बेसिक सा इक्वेशन है जिसको हर बार हम यूज करते हैं. ये वाला F यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ से सपोज दैट ये F1 जो कि यहाँ से ब्लो किया और यहाँ जाते जाते इसको F2 सुनाई दिया. ऑब्जर्वर जो है ये सेकंड वाले गाड़ी में है, ये फर्स्ट वाला है, और यहाँ से एक विस्टल यानी इसका हॉर्न ही ब्लो किया, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, और दोनों का सेम स्पीड है u. अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो कि हर बार हम यूज करते हैं, v. अब क्या है, सोर्स विंड का स्पीड, तो ये आपका क्या है, स्पीड ऑफ विंड जो कि आपको दिया हुआ, बस इसका डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है कि डायरेक्शन इसका क्या होगा. तो दो केस लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट. अब ये क्या है कि विंड का जो स्पीड है सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ रखे हैं. तो क्या होगा, जब सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा. तो इसमें हम हर बार यूज करते हैं रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट हम यूज करते हैं कि अगर डायरेक्शन दोनों का सेम डायरेक्शन हो, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. सेम डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं. तो ये हम बेसिक सा हर बार हम यूज करते हैं, इस चैप्टर में तो बार बार यूज करते हैं. तो ये हम क्या, इसमें बेसिक सा फॉर्मूला हम यूज किए. केस फर्स्ट हम क्या लिए कि विंड का स्पीड, जो कि क्लियर इसमें नहीं किया गया, एम्बिग्युइटी रखा है, तो हम क्या किए, सोर्स से, तो यहां से क्या हुआ, ये F1 जो कि ब्लो करते हुए ऑब्जर्वर की तरफ गया, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ
साउंड, यानी कि यहां पे आपको गिवन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो कि आपको कैपिटल वी दिया हुआ है। तो यहां से जाएगा तो वी भी इधर इसी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हमेशा यूज करते हैं। तो क्या ये विंड उसको सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? अब सिंपल सा बात है कि जाने में इसको सपोर्ट ही करेगा, तो क्या करेगा, इसका स्पीड को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो अगर ये सोर्स से ऑब्जर्वर के तरफ जा रहा है, यानी सेकेंड वाला केस लिए हैं, विंड का स्पीड, इफ द विंड ब्लोज फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो क्या होगा? अब सिंपल सा बात है, यहां से जो ये निकला है ये आपका F1 है, यानी ये F1 है, तो ये आपका ऑफकोर्स F2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, सपोर्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी प्लस में आ जाएगा। और ये हम क्या ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर जो होता है वो क्या होता है, तो ऊपर ऑब्जर्वर होता है और नीचे क्या होता है, सोर्स। तो ये सब हम पहले भी यूज कर चुके हैं। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी VO प्लस माइनस, इसमें हम क्या यूज करते हैं, V प्लस माइनस VO, O फॉर ऑब्जर्वर, V प्लस माइनस VS, S फॉर सोर्स। इसमें हम ऐसे यूज करते हैं, O फॉर ऑफिसर, S फॉर सर्वेंट, ऑफिसर विच इज केप्ट इन न्यूमरेटर एंड S फॉर सर्वेंट विच इज केप्ट इन डिनोमिनेटर। तो ये सब बेसिक चीज अभी तक हम पहले देख चुके थे। अब क्या है, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, तो ये भी इसी डायरेक्शन में, साउंड भी इधर ही जा रहा है, साउंड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसका स्पीड क्या है, जो कि आपको V दिया हुआ है, और जो विंड है ये भी इसी स्पीड में जा रहा है, तो दोनों क्या करेगा, सपोर्ट करेगा ऑफ कोर्स। अब क्या करेगा, अब ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब इधर साउंड गया, साउंड का डायरेक्शन इधर है, अब ये क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा तो प्लस। अब क्या है, इसका स्पीड देखते हैं। अब ये क्या करेगा, तो ऑब्जर्वर और साउंड के बीच में डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर आ रहा है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, सिंपली प्लस करेगा। कहे थे कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई मूव कर रहा हो तो क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता है, और दोनों डायरेक्शन अगर सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये किस लिए, तो ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो सिंपल सा बात है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये भी क्या है, ये इसको सपोर्ट किया। अब दोनों ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो एड ऑन करते हैं, और डायरेक्शन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत बेसिक सा फिजिक्स का ये टॉपिक है, रिलेटिव मोशन। तो इसमें क्या हो गया, U ऐड हो गया। U क्या है, इस ऑब्जर्वर जो कि इसके डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोच में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के सेम ही डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐड हो जाता है, और सेम डायरेक्शन में अगर जाता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपका आ गया। और अब क्या है, तो सिंपल सा बात है, ये तो हमेशा सपोर्ट ही करेगा। अब क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है और दूसरा क्या है, सोर्स। अब सोर्स क्या है, सोर्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका डायरेक्शन भी वही है और इसका भी डायरेक्शन वही है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सोर्स भी उधर ही जा रहा है, तो जब डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो ये स्पीड, हालांकि स्पीड ये फर्स्ट वाले कार का है और ये इधर से आ रहा था, तो क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या था, एक दूसरे का अपोजिट था। इसका वेलोसिटी आ गया क्या, O फॉर ऑब्जर्वर विच इज केप्ट इन न्यूमरेटर, एंड S फॉर सर्वेंट विच इज केप्ट इन डिनोमिनेटर। तो अब ये क्या है, ये भी वेलोसिटी U ही है, लेकिन ये किसका है, ये आपका क्या है, ये आपका सोर्स का है। तो सोर्स भी उधर ही जा रहा है, ये V का वेलोसिटी, अब साउंड यहां से निकलेगा, वो भी उधर ही जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। और डायरेक्शन जब सेम हो जाता है, यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है, मतलब समझिए पीछा कर रहा है, चोर पुलिस का खेल खेल रहा है, तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट, तो ये आपका आ गया। अब यहां से तो आपको क्लियर हो गया कि F1 ज्यादा होगा कि F2। F1 ये आया,
V प्लस, अब इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तो इसलिए ये जो प्लस साइन क्या कर रहे हैं कि ये विंड अगर उसी डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करेगा, इसको जाने में हेल्प करेगा, हेल्प किया तो ऐड करती है। तो V प्लस, और ये प्लस हम क्यों लिखे, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, ओ ऑब्जर्वर जो कि इसी डायरेक्शन में आ रहा था, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये प्लस हुआ, और ये V प्लस ओमेगा, सॉरी ये ओमेगा नहीं W है। अब ध्यान से देखिए ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी हम बात कर रहे होते हैं रिलेटिव मोशन, तो वो किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू a speed of sound in air। तो जब भी हम इस सारा बात कर रहे होते हैं रिलेटिव मोशन, तो किसके रिलेटिव में, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब स्पीड ऑफ साउंड। तो ये सब बात हम कर रहे होते हैं किसके रिस्पेक्ट में, साउंड। तो साउंड यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम साउंड के रिस्पेक्ट में ही ये बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अब F2 ज्यादा होगा कि F1। अब सिंपल सा बात है कि ये वाला टर्म छोटा होगा, ये टर्म बड़ा होगा। तो सिंपल सा बात है कि कौन सा टर्म, ये ओवरऑल ये 1 से लेस हो जाएगा। सिंपल है, ये नीचे वाला टर्म जो है छोटा, ऊपर वाला बड़ा है। तो सिंपल सा बात है कि F2 जो है इज ग्रेटर देन F1 हो जाएगा। ये वाला टर्म छोटा है तो ये कुछ भी होगा 1 से बड़ा होगा। तो ये वाला टर्म यानी F2 इज ग्रेटर देन, ये वाला जो होगा 1 से बड़ा होगा। ये नीचे छोटा है, नीचे अगर बड़ा होगा तो ये 1 से लेस हो जाता। सिंपल सा बात है, ये कम है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो यानी F2 इज ग्रेटर देन। तो ये कब बात कर रहे हैं, जब ये सोर्स से ऑब्जर्वर जा रहा है। तो सोर्स से ऑब्जर्वर, सो डी ऑप्शन F2। तो डी सोर्स से अगर ऑब्जर्वर जा रहा है तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें F2 ज्यादा होगा। अब क्या करें, इसमें केस सेकंड लेंगे, ये आपका केस फर्स्ट है। अब केस सेकंड अगर हम लेते हैं तो यही वाला काम करेंगे। अब जहां प्लस किए हैं वहां पे सिर्फ माइनस कर देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बाकी तो कुछ भी नहीं होगा, बाकी तो सारा चीज वही होगा, ऑब्जर्वर भी वही रहेगा, सोर्स भी वही रहेगा। तो बस थोड़ा सा चेंज इसमें है कि केस सेकंड में अगर हम बात करें तो F2 इज बेसिकली इक्वल टू F1 इंटू, अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, बाकी सारा चीज तो सेम ही रहेगा, बस ये प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, V माइनस, ये भी आपका V माइनस ओमेगा, क्योंकि विंड क्या करेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम आएंगे इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो माइनस साइन। अब क्या है, क्या ये प्लस माइनस, नहीं, ये तो वही रहेगा, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और तो यहाँ पे ये सब चीज वही रहेगा, यू इधर प्लस में, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ माइनस में। और कुछ चेंज होगा नहीं, सोर्स और ऑब्जर्वर में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से वेलोसिटी निकलेगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, सोर्स ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो प्लस ही हो गया, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, V इधर जा रहा है, और ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस। अब क्या है, ये टर्म कम है तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1 से ये ग्रेटर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी आपका F2 इज ग्रेटर देन, तो यहाँ भी हो जाएगा F2 इज ग्रेटर देन। तो ये टर्म अगर बड़ा हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, F2 इज ग्रेटर देन F1। ये कब कैसे है आपका, तो ये सोर्स जो विंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सोर्स से ऑब्जर्वर। अब यहाँ से अगर ऑब्जर्वर से सोर्स के डायरेक्शन में होगा, ऑब्जर्वर से सोर्स, तो F2 इज ग्रेटर देन, तो यहाँ से आप इज योर राइट ऑप्शन। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए इलाहाबाद और बी बॉम्बे इज योर राइट ऑप्शन, यानी ए और बी ग्रेटर होगा। बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये आपका केस सेकेंड है, बाकी सारा चीज वही रहेगा। यहाँ पे जो प्लस किए थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहा था वो यहाँ पे क्या करेगा, अपोज करेगा, तो अपोज करेगा, विंड का
मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो विंड क्या करेगा, अपोज करेगा, बाकी सारा चीज वही होगा। सो F2 इज ग्रेटर देन F1, क्योंकि सिंपल सा बात है कि नीचे अगर छोटा हुआ तो ओवरऑल ये क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, और ओवरऑल 1 से बड़ा हुआ तो ये F2 इज ग्रेटर देन F1। तो ये आपका